तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो है उसको हम लोग जाँच कर रहे हैं, और जहाँ भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम नौकरी से हटाते हैं, और उन सभी जो वैकेंसीज होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सबको जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग करेंगे। जो हम लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में बिहार सरकार जुटी हुई है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग के एसीएस को भी बदल दिया जाता है और नए एसीएस बनाए जाते हैं। सिद्धार्थ वो भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार फरमाने दे रहे हैं। जो हम लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया मंत्री और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, शिक्षकों की तो बहाली हो हर रही है। प्रमाण किस पत्रों की तरीके से हम लोग बिहार जांच की कर रहे शिक्षा हैं। व्यवस्था को ठीक करना है। बिहार के तमाम जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें क्या कुछ सुविधाएं छात्र छात्राओं को उपलब्ध नहीं है, उन तमाम सुविधाओं को मुहैया करवाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में आरक्षण को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और शिक्षक बहाली पर क्या कुछ सुनील कुमार कह रहे हैं, सुनवाया जाए। तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी, लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशंस दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों ने अधियाचना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे मंगा करके कमीशन को भेज दिया है, और कमीशन ने अभी 800 करीब 700 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को की नियुक्ति भी की है, और हम लोग के पास भेजा था तो हम लोगों ने उसे अप्रूव करके भेज दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तब तक इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट लेक्चरर्स का प्रावधान किया गया था, यूनिवर्सिटीज़ में किया गया है कि जहाँ जिस विषय में लेक्चरर्स की कमी हो उन विषयों पर गेस्ट लेक्चरर्स रख सकते हैं, और जो कमीशन है वो लगातार इंटरव्यूज़ ले रहा है, और जो भी परीक्षाएं हैं वो अपने तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, लेकिन हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द जो भी वहाँ पर वैकेंसीज़ है यूनिवर्सिटीज़ में उसको पूरा करें, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की जो भी है। और दूसरा साथ ही साथ अपने बैठक में सभी वाइस चांसलर से कहा भी है कि सेशंस टाइम पर सेशंस हो बिल्कुल टाइम पर करना है, और ताकि हमने ये भी अपनी बातें कही कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई होनी चाहिए, और सेशंस टाइम पर होने चाहिए, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल है। अक्टूबर नवंबर 2023 में अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका जो प्रमाण पत्र है वो आधा अधूरा मिला है, और अधिकतम संख्या ऐसे लोगों की है जो उत्तर प्रदेश की है। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, उस वक्त जो हम लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं। और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो है उसको हम लोग जांच कर रहे हैं, और जहां भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम नौकरी से हटाते हैं, और उन सभी जो वैकेंसीज होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सबको जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग कितना है वो आंकड़ा अभी फिलहाल कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1,87,000 से ऊपर लोग उसमें नियुक्तियाँ हुई थी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है।
कि एक एक को हम लोग सही तरीके से छानबीन कर रहे हैं। द्वारा इस वक्त अक्टूबर नवंबर 2023 में अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका जो प्रमाण पत्र है वो आधा अधूरा मिला है और अधिकतम संख्या ऐसे लोगों की है जो उत्तर प्रदेश की है। सर क्या कहना चाहिए? देखिए उस वक्त जो हम लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं। और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो है उसको हम लोग जांच कर रहे हैं, और जहां भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम भी नौकरी उन्हें से हटाते हैं। और उन सभी जो वैकेंसीज होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सबको जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग अभी तक कितना है? वो आंकड़ा अभी फिलहाल कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1,87,000 से ऊपर लोग उसमें नियुक्तियाँ हुई थी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है कि एक एक को हम लोग सही तरीके से छानबीन कर रहे हैं।